दोस्तों, जनसंख्या के सिद्धांत में आज हम पहले सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और ये है मार्क्स का जनसंख्या का सिद्धांत। बहुत ही फेमस, इम्पोर्टेंट है और बहुत ही छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी, आसानी से आप इसे समझ लेंगे। तो इसीलिए मैंने इसे चुना कि हम यहीं से शुरू करते हैं। एक ईजी कॉन्सेप्ट है, इसके आगे हम फिर बाकी अन्य सिद्धांतों को पढ़ेंगे। स्टार्टिंग हम मार्क्स से कर रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, 19वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री। हर जगह हम इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, तो इनके नाम से हम सभी लोग अच्छे से परिचित हैं। ऐसा माना जाता है कि मार्क्स ने जनसंख्या से संबंधित किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन कभी भी नहीं किया। वो ऐसे इस प्रकार के क्षेत्र में थे ही नहीं। लेकिन तब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इन्होंने जनसंख्या संबंधी अपने विचार दिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि इन्होंने कहीं भी जनसंख्या के संदर्भ में अपने विचार नहीं दिए। विचार इन्होंने दिए हैं, लेकिन कभी भी किसी व्यवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये हमारा जनसंख्या का सिद्धांत, जैसे माल्थस का आया या फिर जैसे सैडलर का आया, रिकार्डो का आया, थॉमस डबलडे का आया, बहुत सारे विद्वान अभी आगे आएंगे, नोटेस्टीन का आया, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला। लेकिन इन्होंने कभी ऐसे किसी व्यवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। इनका क्या था, इनकी एक बुक आपने सुनी होगी, दास कैपिटल। बहुत ही फेमस ये बुक है और जनरली कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत ही फेमस है। मतलब जब भी मार्क्स का नाम आता है तो इस बुक का नाम जरूर आता है। तो दास कैपिटल जो इनकी बुक है, जिसमें इन्होंने अपने वर्ग संघर्ष इत्यादि का जो इनका कॉन्सेप्ट है, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच जो संघर्ष होता है, ये सारी की सारी चीज़ जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, वो सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। वहीं पर इन्होंने जनसंख्या के संबंध में जो इनके विचार हैं वो भी रखे हैं। तो आइए ये देखते हैं कि मार्क्स क्या मानते थे जनसंख्या के संदर्भ में। मार्क्स महोदय का यह मानना था कि एक तो वो हर चीज़ को जोड़ते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। तो ये मानते थे कि जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें क्या होता है कि पूंजीपति वेतन कम देता है और श्रमिकों का शोषण करता है। ये सारी कॉन्सेप्ट इनके आपको हर जगह मिलेंगे। और धन संचय करता है। लाभ कमाने के लिए वह स्वचालित मशीनें आदि का प्रयोग बढ़ाता है और इससे श्रमिकों की छटनी भी होती है और कहीं न कहीं बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मजदूरों को जब कम मजदूरी मिलती है तो उनका जीवन स्तर नीचा होने लगता है और परिवार में श्रमिक संख्या में वृद्धि करके ही ज़्यादा धन प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा ये सोचने लगते हैं। और इस कारण निर्धन श्रमिक वर्ग जो है वो जनसंख्या वृद्धि हेतु तत्पर रहता है। लेकिन होता ऐसा नहीं है। मतलब कि कितना ईजी सा कॉन्सेप्ट, और वास्तव में ये ऐसा होता भी है कि जब मजदूरों का शोषण होगा, मजदूरों को कम वेतन मिलेगा, तो मजदूर सोचेंगे कि यदि हम पॉपुलेशन में ग्रोथ कर लें, तो जैसे एक घर में अगर एक ही लोग काम करने वाले हैं, वहीं अगर 4 लोग करेंगे तो ज़्यादा इनकम होगी, ये उनकी सोच है। लेकिन इससे क्या होता है, ये समस्याएं सॉल्व होने की बजाय और बढ़ जाती हैं और कहीं न कहीं बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और जो निर्धन है वो और ज़्यादा निर्धन हो जाता है। और इस प्रकार जो उनकी निर्धनता, जो वो सोच रहे हैं कि हम दूर करें इस चीज़ को, वो ख़त्म ही नहीं हो पाती है। वो समस्या उनकी बढ़ती चली जाती हैं और पूंजीपति तो अपना धन संचय कर ही रहा है। तो इस प्रकार से मार्क्स ने जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है, उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को जोड़ा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कि वेतन उन्हें कम मिलेगा, उनका शोषण होगा, तो वो सोचेंगे कि हम और पॉपुलेशन में ग्रोथ करें और फिर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा सकते हैं। लेकिन होता उल्टा है, ग्रोथ तो वो करते हैं लेकिन वो खुद ही फंस जाते हैं अपने ही जाल में और वो बेरोजगारी इत्यादि की समस्याओं से घिर जाते हैं, बिल्कुल उससे निकल नहीं पाते फिर। तो ये मार्क्स महोदय के विचार हैं। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इसको जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल साफ बात ये कर रहे हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जोड़े हैं जनसंख्या वृद्धि से। और इस पे जनरली बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे छोटे इस पे प्रश्न आते हैं, तो आप आसानी से 100 वर्ड 150 वर्ड में इनकी बात को लिख सकते हैं। और ये चीज़ें आप शुरुआत में जोड़ सकते हैं कि मार्क्स ने समाज को 2 भागों में बांटा था। एक उनका था धनी या पूंजीपति वर्ग और दूसरा निर्धन या सर्वहारा वर्ग। जो धनी होता है या पूंजीपति वर्ग होता है, उसको उन्होंने बताया था कि ये उत्पादन
साधन का स्वामी होता है और लाभ अर्जित करता है। वहीं जो निर्धन होता है इसके पास श्रम शक्ति होती है, श्रम करता है, और पूंजीपति वर्ग द्वारा इसका शोषण होता है सरवारा वर्ग का। तो ये स्टार्टिंग में आप दास कैपिटल को बताने के बाद ये बता देंगे कि इन्होंने समाज को 2 वर्गों में बांटा था। फिर आप बता देंगे कि मार्क्स महोदय मानते हैं कि जो जनसंख्या की वृद्धि है वो कहीं न कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है। और ये जो सारी मैंने बातें बताई कि कम वेतन मिलने के कारण उन्हें ऐसा लगता है, मजदूरों को ऐसा लगता है कि अगर हम पॉपुलेशन में ग्रोथ कर लेंगे तो हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जहाँ एक घर में अभी एक ही व्यक्ति कमा रहा था वहाँ 4 से 5 लोग कमाने जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये इनका मेन कॉन्सेप्ट है मार्क्स महोदय का। और इसकी आलोचना के रूप में भी आप दोस्तों लिख सकते हैं कि मार्क्स का मानना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही जनसंख्या की समस्या की जड़ है, लेकिन हर जगह ऐसी स्थितियां नहीं हैं। तो पूरे विश्व की जो भी जनसंख्या की वृद्धि है उसको हम इससे नहीं जोड़ सकते हैं, ये इसकी आलोचना हो जाएगी। और इनका यह भी मानना था कि जब तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी तब तक ये स्थितियां रहेंगी। जब इसमें समाप्ति होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो ही जनसंख्या वृद्धि की समस्या दूर हो पाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्क्स का जनसंख्या का सिद्धांत पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर बेस्ड है, उसी पर आधारित है, उसी को ये जनसंख्या वृद्धि से जोड़ते हैं। और इसकी आलोचना ये होती है कि हम विश्व की जितनी भी इस समय जनसंख्या बढ़ी है, हम हर स्थान को, सबको हम इससे नहीं जोड़ सकते हैं, ये इसकी आलोचना होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि विश्व के बहुत सारे देश जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ जो हमारी हैं उन्होंने पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल कर रखा है। तो यहाँ पर इनका जो ये सिद्धांत है ये फेल हो जाता है। तो ये सारी इनकी आलोचनाएं हैं। और अब हम लोग अगले पार्ट में, अगले अध्याय में माल्थस की थ्योरी पर बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।